हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आई एम युवराज सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं करियर आफ्टर डी फार्मा। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डी फार्म हम कंप्लीट कर रहे हैं, अब हमें आगे एक्चुअली में क्या करना चाहिए, जॉब करना चाहिए या फिर और हायर स्टडी करते जाए बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी करना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे मन में आता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो हम जो भी कोर्सेज करते हैं ना, उसकी गहराई क्या है। अभी तक हम रास्ते पे जैसा हम लोग आपको बताते चले, जैसे कॉलेज में आपको बताते चले, उस रास्ते पे आप चले, लेकिन उसका हमें बेनिफिट्स कैसे मिलेगा। हर किसी का मोटिव होता है पैसा कमाना, अपनी एक अच्छी लाइफ जीना, ठीक है। तो उसके लिए आपको जॉब करना पड़ेगा। अब जॉब एक्चुअली में क्या क्या डी फार्मा के बाद जॉब है, सुनने में सिंपल आ जाता है कि हाँ गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी आ रही है, आप मेडिकल स्टोर अपना खोल लीजिए, इंडस्ट्री में चले जाइए। लेकिन ये किसकी गहराई क्या है, एक्चुअली में क्या गहराइयां हैं इंडस्ट्री की, क्या गहराइयां हैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की, सारी चर्चाएं करने वाले हैं आज। बी फार्मा के बाद में क्या सच में कैरियर अच्छा है, क्या बी फार्मा ही कर लिया जाए डिप्लोमा के बाद। आइए चलिए देखते हैं, सारी चर्चाएं करते हैं इस सेशन में। लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक। देखिए, हम जब डिप्लोमा इन फार्मेसी करते हैं तो सबसे पहले दो ही ऑप्शंस मन में आते हैं, या तो अपना खुद का मेडिकल स्टोर हो या तो कुछ आगे स्टडी करना हो। क्योंकि चीजें करते करते हमें समझ में आ जाता है कि हाँ हम आगे भी पढ़ करके, मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, आगे पढ़ करके कुछ और बेटर करें। लेकिन क्या बेटर करें, डी फार्मा करके क्या चीज हो सकता है। देखिए, डी फार्मा के बाद सिर्फ मेडिकल स्टोर ही ऑप्शन नहीं होता, इसको मन में लगा लीजिए, ठीक है। सिर्फ मेडिकल स्टोर ही ऑप्शन नहीं होता, वो अलग बात है। बहुत सारे लोगों का मेडिकल स्टोर ऑलरेडी रन कर रहा होता है, चल रहा होता है, इसलिए डी फार्म करके एक अपना लाइसेंस सिक्योर कर लेते हैं, जिससे उन्हें बड़े बड़े ड्रग इंस्पेक्टर्स या बड़े बड़े किसी का जो कानूनी कार्रवाई है उससे बचा जा सके। ओके, लेकिन अभी बात करें हम 2026 में फार्मेसी फील्ड में, तो हॉस्पिटल जॉब्स, गवर्नमेंट वैकेंसीज, फार्मा इंडस्ट्री में और क्लिनिकल रिसर्च और ऑनलाइन फार्मेसी, ठीक है। टाटा एमजी हो गया, बहुत सारी इसकी वैकेंसी आती है जिसे बच्चे भर भर के अप्लाई करते हैं और इसकी भी अच्छी सैलरी मिलती है। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी है ऑनलाइन फार्मेसी में, एंड हायर स्टडी जैसे कुछ अच्छे करियर ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है। हायर स्टडी, बी फार्मा, फार्मासी और भी बहुत सारे अलग अलग कोर्सेस आते हैं, मेडिकल कोडिंग, फार्माकोविजिलेंस, सब चर्चाएं करेंगे। ओके, तो हमारा एक माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि बस मेडिकल स्टोर ही खोल लेना है। अच्छी बात है, कोई बेकार चीज नहीं है, अपना खुद का बिजनेस सबसे बेटर होता है, बेकार नहीं होता है। लेकिन हमें पहली बात तो एक रास्ते पता होने चाहिए ना, कि किस किस रास्ते पे एक्चुअली में क्या क्या है, कितना लंबा सफर हमारे लिए क्या क्या एफर्ट करना पड़ता है। ओके, तो देखिए, सबसे पहला बात करेंगे हम, ज्यादा घुमा के बाद में बात नहीं करेंगे। सबसे पहला बात करेंगे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ठीक है। हर किसी का सबसे सिंपल और स्टेबल कैरियर, ठीक है। हर किसी का सबसे पहले सपना होता है, जब आप डी फार्मा कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो कहते हैं कि सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, जिससे एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाए, ठीक है। हमें कहीं तब तक नौकरी खोज रहे हैं, लेकिन अभी हम किसी हॉस्पिटल्स वगैरह में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के तौर पे काम करें, जिससे हमें कुछ बेसिक सैलरी मिलता रहे, ठीक है। तो कैसे मिलेगा, अपने आसपास के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, हॉस्पिटल हो गया, मेडिकल स्टोर हो गया, ऑनलाइन फार्मेसीज हो गए या क्लिनिकल फार्मेसीज हो गए, कहाँ कहाँ हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर, ऑनलाइन फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, यहाँ पे बहुत आसानी से जॉब मिल जाते हैं अगर आप अच्छे लोकेशन पे हैं तो, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे काम क्या होता है, दवाओं को डिस्पेंस करना, मेडिसिन को डिस्पेंस करना, जो पेशेंट आते हैं उनको दवा देना, पेशेंट की काउंसलिंग करना कि जो दवा पहले दिए थे वो दवा किस मतलब कैसा रिस्पांस रहा है, ठीक है, और दे दिया जाए उन्हें दवा। तो ये काउंसलिंग करना, पेशेंट से बात करना, ये भी कहीं ना कहीं करना पड़ता है। प्रिस्क्रिप्शन को चेक करना, जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उनको प्रॉपर चेक करना अच्छे तरीके से, और वहां पे जो भी दवाओं के स्टॉक हैं उनको मैनेज करना, ये काम होते हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का, जो कि सबसे स्टेबल और सबसे कॉमन, जल्दी नौकरी लग जाता है यहाँ पे, ठीक है। हर कोई बच्चा स्टार्टिंग में यही कर पाता है जिसके आसपास मेडिकल स्टोर। इसकी स्टार्टिंग सैलरी जो होती है, अगर आपको बेसिक डी फार्मा का कुछ भी नहीं पता है, आप किसी तरह से पास हो गए हैं, तभी मान के चलिए कि 7 से 8 हजार मिलता है। लेकिन अगर आप अच्छे हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो 15 से 30 हजार पर मंथ तक की सैलरी मिलती है। आपको अच्छा खासा नॉलेज है, ठीक है। धीरे धीरे आप फ्रेशर्स हैं, गए हुए हैं किसी हॉस्पिटल्स में, अपोलो हो गया या फिर बड़े बड़े बहुत से अलग अलग हॉस्पिटल्स होते हैं, तो वहां पे आपके 15,000 से 30,000 स्टार्टिंग सैलरी होती है, 15,000, और ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस के बाद और भी बढ़ता चला जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये नहीं कि सैलरी एकदम फिक्स होता है, सैलरी आपकी एक्सपीरियंस और आपको किस तरह का नॉलेज रहा है, किस तरह से आप चीजों को बेटर कर रहे हैं, उसके हिसाब से बनाया जाता है। यहाँ फिक्स सैलरी नहीं होती,
ठीक है, किसी को 12,000 भी मिल जाता है, किसी को 13,000, किसी को 14, किसी को 15, किसी को 17,000, यहाँ तक कि 30,000 तक का भी स्टूडेंट्स वहाँ पे वर्क करते हैं, अच्छे हॉस्पिटल की बात करें तो। ओके, तो ये एक सबसे कॉमन स्टेबल कैरियर है कि अपना फार्मेसी करके, अपना बैक नहीं है अगर है तो क्लियर करके, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट करके किसी हॉस्पिटल में या मेडिकल स्टोर में या ऑनलाइन फार्मेसी वगैरह में पकड़ करके काम करें। ऑनलाइन फार्मेसी में ही 30,000 तक मैक्सिमम पहुंच जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला कैरियर हो गया। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा होता है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट। हर किसी का सपना होता है कि यार सरकारी नौकरी लग जाता तो बहुत अच्छा रहता। मोस्ट डिमांडेड कैरियर ऑप्शन होता है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट। अब गवर्नमेंट फार्मासिस्ट कह देना आसान है, लेकिन कितने विभाग में बटा हुआ है, कहाँ कहाँ से वैकेंसी आती है, कैसे पता चलेगा वैकेंसी का, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो एम्स हो गया। ठीक है, एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल, अलग अलग एम्स है, वहां से वैकेंसी आती है एम्स फार्मासिस्ट की। रेलवे फार्मासिस्ट आरआरबी पिछले साल ही आया था, बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए आरआरबी में। ठीक है, एक इस्टिक आता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, यहाँ से फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, यहाँ भी बहुत अच्छे सिलेक्शन होते हैं। सीजीएचएस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इनके थ्रू भी वैकेंसी आती है फार्मासिस्ट की। आर्मी हॉस्पिटल्स हो गया, स्टेट राज्य के हॉस्पिटल्स होते हैं, यहाँ फिलहाल अभी वैकेंसी नहीं आई हुई उतना ज्यादा, लेकिन आर्मी हॉस्पिटल्स, स्टेट हॉस्पिटल से भी वैकेंसी आती रहती है समय समय पर, बस खाली पता करना होता है। यहाँ पे वैकेंसी स्टेट हॉस्पिटल्स में अभी जो यहाँ तक हम अनुभव कर पाए हैं, यहाँ संविदा पे पहले रखते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखते हैं, बाद में जैसे सिचुएशन होता है वहां परमानेंट हो जाते हैं। जैसे अभी कुछ लोग कोविड के टाइम पे संविदा पे थे, धीरे 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 वो परमानेंट हो गए, पता ही नहीं चला। तो पहले वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम किए, फिर उसके बाद अब परमानेंट हो गए। तो ऐसे ही एम्स, रेलवे, ईएसआईसी, सीजीएचएस, आर्मी हॉस्पिटल्स, स्टेट हॉस्पिटल्स में वैकेंसी आती है। और अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है यूपी SSSC फार्मासिस्ट, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इसके द्वारा भी वैकेंसी आई है फार्मासिस्ट के, डी फार्मा एलिजिबल हैं। लेकिन इसके लिए एक क्राइटेरिया है कि आपको पेट क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई का मतलब कि पेट में आपको प्रेजेंट होना है, आपको खाली एग्जाम दिए हुआ हो, एग्जाम देना है खाली पेट का। ठीक है, अगर आप पहले पेट का एग्जाम दिए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को बहुत अच्छे से भर के तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो भी वैकेंसी आएगी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, उसमें पेट मांगा जाएगा। पेट उसी तरह से है जैसे आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन करने से पहले। ठीक है, खाली आपको जाके एग्जाम देना है, यहाँ पे पासिंग मार्क्स ऐसा कुछ नहीं है, बस खाली आपको एलिजिबल होना है कि हाँ आप एग्जाम दिए हैं। ठीक है, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है पेट, जो कि ये यूपी SSSC कंडक्ट कराती है। इसको आप एग्जाम कंडक्ट किए हुए हैं तो भी आप आगे जो वैकेंसी आएगी फार्मासिस्ट की भर पाएंगे। ठीक है, RSMSSB राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड। ठीक है, JKSSB जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड, NHM नेशनल हेल्थ मिशन, DMER डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, यहाँ सारी वैकेंसी आती है फार्मासिस्ट की। अब हमें कैसे पता चलेगा? कुछ वैकेंसी जैसे यूपी SSSC का था तो अलग सारे वेबसाइट पे शो करेगा, लेकिन सारे वेबसाइट पे सारी वैकेंसी नहीं शो होती है, तो हमें इनके खुद के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा जाके चेक करना होगा, या फिर कुछ ऐसे वेबसाइट को टारगेट करना होगा हमें नेट पे जहां पे वैकेंसी को एक साथ समराइज करते हैं। बहुत सारी ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां पे समराइज करते हैं। हालांकि उदित फार्मेसी पे ही सारी वैकेंसी को ही हम आपको बता देंगे कहां कहां से क्या वैकेंसी आई है, बस थोड़ा वेट कर लीजिए। सारी वैकेंसी किस फार्मासिस्ट की वैकेंसी कहाँ से आ रही है, ये सारी चीजें आपको बताया जाता है। उदित फार्मा जॉब चैनल है वहां पे। तो इसके लिए और भी प्रिपरेशन कराया जाएगा आपको, किस तरह से क्या करना है, कौन कौन सी वैकेंसी आती है, कैसे क्या आपको करना है। अगर आपका करियर है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनने का, इस वैकेंसी में जहां पे आपको दिख रहा है इतने सारे, रेलवे हो गया, कर्मचारी राज्य बीमा आयोग हो गया, आर्मी हॉस्पिटल, स्टेट हॉस्पिटल, यूपी SSSC, इसी में से क्या टारगेट आपका है, किसका किसका सिलेबस सेम है, किसमें एक्स्ट्रा पढ़ना है, ये सारा चीजें पे चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल अभी हम स्कोप के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्कोप के देखते हैं। ठीक है, किसी एक पार्टिकुलर किसी एक को अगर बात करना है तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, तो सबसे पहला तो आप देखिए कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कर करके यहाँ पे हमको किसी भी हॉस्पिटल्स में मेडिकल स्टोर पे काम मिल जाता है, जिसकी सैलरी 12,000 15,000 से लेकर के ऑनलाइन फार्मेसी में है तो 30,000 तक मिल जाता है। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में इतने सारे एम्स, रेलवे है, ठीक है, ESIC, CGHS, आर्मी, स्टेट, यूपी SSSC, ISMSSB, JKSSB, NHM, DMER, यहाँ से वैकेंसी आती है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की, जिसमें बच्चे भरते हैं और सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है, कुछ जगह पे तो डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे होता है, एग्जाम भी नहीं होता है, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे हो जाता है। वैकेंसी आई, आप फॉर्म भरे, वहां इंटरव्यू था, इंटरव्यू दिया, आपका सिलेक्शन हो गया।
ठीक है, तो पता करने लेना है, खोजते रहना है, वैकेंसी आती है फार्मासिस्ट की। ओके, चलिए, तो इसके बेनिफिट्स क्या है? अगर बात करें गवर्नमेंट फार्मासिस्ट आपका हो जाता है तो सबसे बढ़िया बेनिफिट है कि परमानेंट जॉब रहता है। ठीक है, पेंशन भी मिलता है, अगर आप रिटायर होते हैं तो पेंशन मिलता है, अलग अलग जो भत्ते होते हैं वो मिलते हैं, सैलरी भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, रिस्पेक्टफुल फेरियर होता है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब भी है इसमें। सैलरी की बात करें तो यहाँ 35 से 55,000 लिखा हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग सैलरी बताए ट्रेनिंग पीरियड में 50K होता है, 50,000 स्टार्टिंग सैलरी होता है। और यहाँ 7th पे कमीशन है, 8 पे कमीशन की बात करें तो वहां पे 70 से 80K पहुंच जाता है, इससे ज्यादा ही चला जाएगा अलाउंसेस लगा करके। ठीक है, तो 70 से 80,000 रुपया सैलरी पर मंथ इसका होता है गवर्नमेंट जॉब का। ठीक है, इसमें से कुछ ऐसे भी जॉब है जिसकी सैलरी और भी बेटर होती है, ध्यान रखिएगा। 7th पे कमीशन था, कभी कम था, लेकिन 8 पे कमीशन आ गया, वहां पे आ जाएगा, तब तक और बेटर सैलरी हो जाएगी। ओके, तो यही बेनिफिट होता है गवर्नमेंट जॉब का, इसलिए हर कोई चाहता है गवर्नमेंट जॉब करे। ओके, चलिए ये हो गया। अब एक तीसरा आता है कि नहीं भैया ये हमसे नहीं हो पाएगा, अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोलेंगे। नो डाउट खोल सकते हैं, बस इसके लिए होना क्या चाहिए? आप डी फार्मा का बैक ना लगा हो, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपके पास ड्रग लाइसेंस हो जाएंगे, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे मेडिकल स्टोर खोलने के लिए। ठीक है, लेकिन ये खोलना किसको चाहिए? देखिए, आपका सबसे मैटर करता है लोकेशन, किस जगह पे आपका घर बना है, किस जगह खोलना चाहते हैं। दूसरा चीज आपका जो बिजनेस माइंडसेट स्टूडेंट होते हैं, आपका बिजनेस माइंडसेट है कि नहीं है। और ये तभी आएगा जब आपके फैमिली वगैरह में कोई ना कोई कुछ बिजनेस कर रहा हो, किसी का किराना स्टोर हो या किसी का मेडिकल स्टोर हो, वहां आप जान पा रहे हैं कि दवाओं का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है, किस तरह से हम बैलेंस को मैनेज कर रहे हैं, कौन से स्टॉक आउट हो रहे हैं, कौन से स्टॉक आ रहे हैं, कितना हमारा वेस्टेज जा रहा है, उसको हम बैलेंस करके मेरा प्रॉफिट कितना निकल रहा है, ये सारा अगर आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आ रहा है, ठीक है, तो आपके लिए बिजनेस सबसे बेटर है। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो स्मॉल टाउन के तो 40,000 से ज्यादा मतलब कि कमा सकते हैं, अगर छोटे शहरों की बात करें तो। और बड़े शहरों की बात करें तो उसका कोई ग्रोथ का कोई लिमिट ही नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपका एरिया कैसा है। ठीक है, 1-1 लाख तक लोग बहुत अच्छे तरीके से उससे ज्यादा तक कमाए हुए हैं। ओके, यहाँ तक कि देख रहे हैं कि छोटे से में ही हम एक गांव में देखे थे, छोटे से में ही एक स्टूडेंट था जो कि क्लास 8 से ही मेडिकल स्टोर खोला था और चुपके चुपके चला रहा था, जो कि उसके पास लाइसेंस नहीं था। सोचिए, पढ़ाई 8 तक किया था कि उसके बाद कहीं अलग अलग तरीके से फर्जी तरीके से किसी तरह से अपना 9th पास किया, 10th पास किया, जो कि स्कूल नहीं जाता था, खाली एग्जाम देता था, वो भी चीटिंग करके अपना मेडिकल स्टोर चला रहा था। रीजन यही था कि आर्थिक गरीबी, मतलब बहुत ज्यादा गरीब था और बहुत मुश्किल से अपने घर की सिचुएशन को हैंडल कर रहा था उसे मेडिकल स्टोर के भरोसे। ठीक है, लेकिन आज के सिचुएशन पे वो अपना रजिस्टर्ड भी करवा लिया, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी हो गया, अपना डिप्लोमा भी कर लिया। हालांकि डिप्लोमा पास हुआ था कोविड के टाइम पे, उसके पहले तो नहीं पास हुआ था, कोविड के टाइम पे ही वो पास हो पाया, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती उसके लिए, क्योंकि ये पढ़ाई नहीं किए थे तो कैसे पास होते। कोविड के टाइम पे उन्होंने अपना डिप्लोमा पास किया, रजिस्ट्रेशन करवाया और आज उसके घर पे 2-2 बोलेरो खड़ी हैं। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है, बस एक कंसिस्टेंसी, स्किल्स लगातार अगर ग्रो होता चला जाएगा, ऐसा नहीं है कि बिक्री नहीं होता या चीजें प्रॉफिट नहीं होंगे। बस आपको वो एरिया, वो लोकेशन होने चाहिए कि कहाँ पे क्या खोला चाहिए। आजकल तो देख रहे हैं बहुत सारे खुल रखे हैं, लेकिन हमें अपना माइंडसेट कैसे लगाना है, किस चीज की एक्चुअली में नीड है। क्या हम ऐसे खोल के बैठ जाए काम चल जाएगा? नहीं, कांटेक्ट करना पड़ता है, डॉक्टर से कांटेक्ट करना पड़ता है। बेसिक नीड क्या है, हमें एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की आवश्यकता है, आप एंटी फंगल ड्रग मेडिकल स्टोर में रखे हैं, ट्यूबरकुलर है ही नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए हर एक चीज का एक जानकारी होना चाहिए, आपके एरिया में जहां मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, डिमांड किसका ज्यादा है, सप्लाई क्या हो रहा है मार्केट में। ठीक है, किस तरह से माइंडसेट काम कर रहा है यहाँ के मेडिकल, अलग अलग मेडिकल स्टोरों का, उससे हमारा अलग क्या हो सकता है, तभी अपना खुद का मेडिकल स्टोर चलाइए, बेटर चलेगा, विश्वास मानिए। ठीक है, तो ये भी एक सपना होता है। उसके बाद आता है बड़ी अस्पताल जो श्रृंखलाएं होती हैं, जैसे कि एम्स हो गया, अपोलो हो गया, फोर्टिस हेल्थ केयर। एम्स, अपोलो, फोर्टिस, ये सब आपके बड़े बड़े अस्पताल होते हैं। यहाँ पे डिमांड्स लगातार बढ़ते जा रही हैं, जैसे ओपीडी फार्मासिस्ट की। ठीक है, ओपीडी फार्मासिस्ट का डिमांड हो गया, आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू में फार्मासिस्ट का डिमांड, क्लिनिकल सपोर्ट, इसका डिमांड लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ से भी वैकेंसी आती है। ठीक है, वैकेंसी एकदम पब्लिश नहीं हो जाता है, लेकिन इनकी वेबसाइट के कैरियर पे वैकेंसी होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पहले रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे परमानेंट कर देते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो ऐसा नहीं कि हमें इसको इग्नोर कर देना चाहिए, करते रहना चाहिए। स्किल बेकार नहीं होना चाहिए, बेकार नहीं होता है। कहीं पे अगर आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं, उसके साथ साथ वो एक्सपीरियंस आपका वेस्ट नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं आपके काम ही आएगा।
तो ओपीडी फार्मासिस्ट, आईसीयू फार्मासिस्ट, क्लिनिकल सपोर्ट, ये सब हॉस्पिटल फार्मेसी में वैकेंसी आती रहती हैं, खासकर बड़े बड़े हॉस्पिटल में, एम्स, अपोलो, फोर्टिस में। ठीक है, एक्सपीरियंस के बाद यहाँ सीनियर फार्मासिस्ट, फार्मेसी मैनेजर तक बन सकते हैं। सैलरी मान के चलिए यहाँ पे 30 से 35K तक होता है, 30 से 35,000 स्टार्टिंग सैलरी होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं फार्मा इंडस्ट्री जॉब। अभी तक तो हम बेसिक गवर्नमेंट जॉब की बात कर लिए, बाकी चीजें की। पांचवा बात करते हैं फार्मा इंडस्ट्री जॉब। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब कैसे करें? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जहां पे दवाओं को बनाया जाता है, डी फार्म के स्टूडेंट ऐसा नहीं कि एलिजिबल नहीं है, वो भी एलिजिबल हैं। ठीक है, किस विभाग में? देखिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मैक्सिमम जो वैकेंसी आती है वो प्रोडक्शन में और पैकेजिंग में आती है। कहां पे आती है? प्रोडक्शन और पैकेजिंग, जहां दवाओं की पैकेजिंग की जाती है, जहां निर्माण होता है। क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के लिए बी फार्मा मांगता रहता है। या कहीं वैकेंसी इस तरह की ज्यादा आई जहां ज्यादा जरूरत पड़ गया, वहां पे डिप्लोमा को रखा जाता है, वरना मैक्सिमम जो होता है प्रोडक्शन और पैकेजिंग में होता है। अगर एक्सपीरियंस हो जाता है तो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल में चांस बन सकते हैं, लेकिन बहुत कम है। ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पैकेजिंग डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है। ओके, कैसी वैकेंसी आती है, कहाँ आती है, थोड़ा भी दिखा रहे हैं आपको। कंपनीज हो गया, सन फार्मा, सिप्ला हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, इस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों में वैकेंसी आती है। यहाँ सैलरी भी अच्छा है। जैसे एक वैकेंसी देखिए अभी आया हुआ था, थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले आया था, 26 मई इसका डेट था। ठीक है, और इसमें क्या करना था, देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आया था। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आया था एक अप्रेंटिस का, एक टेक्नीशियन का। एजुकेशन मांगा था बीएससी डी फार्मा। ठीक है, वो भी एक्सपीरियंस नहीं, फ्रेशर चाहिए था। फ्रेशर मतलब आप डी फार्मा एग्जाम पास आउट हैं, ठीक है, आप फ्रेशर हैं, आपके लिए काम क्या करना था? मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग का। मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग का आया था। कहां से आया था ये वैकेंसी? ये आया हुआ था, यहाँ कहीं लिखा होगा, ये जॉब लोकेशन था सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रियल लिमिटेड, देवास मध्य प्रदेश से आया था, एमपी से आया हुआ था। ठीक है, और ये सन फार्मा का था। सोच लीजिए सन फार्मा की वैकेंसी थी। तो ऐसे वैकेंसी आती रहती है, बस आपको पता करना है। ठीक है, यहाँ पे जाना था, अपना सीवी देना था, इंटरव्यू देना था, जिसका जिसका है सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। लेकिन हमें एक्चुअल में पता नहीं होता, हम भटकते रहते हैं। ठीक है, अगर हमें पता हो तब हम उसको छोड़ के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तब तो ठीक है, चलो हमको पता था उसको छोड़ दिए। एक्चुअली में हमें पता नहीं होता है, क्योंकि किसी के लिए यही सहारा बन जाता। अगर पता होता किसी स्टूडेंट के लिए तो यही सहारा बन जाता कि हाँ, हम सीवी ले जाके कम से कम कुछ पैसा तो यहाँ पे मिलता। स्टार्टिंग में कम से कम अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ कमाते हैं, एक्सपीरियंस के बाद धीरे धीरे और आगे देखते हैं। तो ये सब छोटी छोटी कंपनी नहीं, बड़ी कंपनी है सन फार्मा। ऐसी वैकेंसी और आया था ल्यूपिन करके, ल्यूपिन, यहाँ पे वैकेंसी आता है। ल्यूपिन भी बहुत अच्छी कंपनी है। यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन मांग रखा है, क्या था? प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग, प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन और पैकेजिंग डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिप्लोमा मांगा था, ग्रेजुएट मांगा था, फार्मा प्रेफर्ड, मतलब बी फार्मा डी फार्मा दोनों को मांगा था। जॉब लोकेशन था, फुल टाइम पोजीशन था, नागपुर में आया हुआ था। ठीक है, प्रोडक्शन को ऑपरेट करना था, पैकेजिंग को ऑपरेट करना था, यही वैकेंसी था, ध्यान रखिएगा। इसकी जो सैलरी रेंज है वो कितना है? 4.2 से लेकर के 8.4 पर एनम था। ठीक है, 4.2 लाख पर एनम से लेकर के 8.5 लाख पर एनम, जिसको हम मान चलते हैं कि 30 से 35 हजार सैलरी था, जो कि 50 से 60 तक पहुंच सकता है धीरे धीरे काम करते। ठीक है, 30 से 35 स्टार्टिंग सैलरी है और 50 से 60 पहुंच सकता है। ओके, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड सैलरी रेंज लिखा हुआ है, हम आपको बता दें, डी फार्मा का नहीं लिखा है, ये आपका एम फार्मा का लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन डिप्लोमा को कितना मिलता है? डिप्लोमा को वही मिलता है 15 से लेकर के 25 हजार तक। ठीक है, एक्सपीरियंस के बाद 15 से 25 हजार तक। अगर आप कहीं पे ऑलरेडी सन फार्मा में एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं तो आपकी सैलरी 20 प्लस रहेगा, नहीं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 15 से रहेगा। लेकिन अगर आपका बैचलर्स है, मास्टर्स है, ठीक है, बैचलर में भी अगर आपका एक्सपीरियंस है तभी अच्छा रहता है, नहीं तो मास्टर्स पे आपको 30 से 35 से 50 से 60 तक का मिल सकते हैं। ओके, तो ये बड़ी बड़ी कंपनी है जहां से वैकेंसी आती है। एंट्री डी फार्मा से ही होता है, ध्यान रखिएगा। सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, ऐसे बहुत सारे, मैनकाइंड, बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जहां से वैकेंसी आती रहती है। और बहुत सारे वेबसाइट है जहां पे डेली पब्लिश होता है वैकेंसीज का, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, स्किप कर देते हैं, नहीं ध्यान रखते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और पैकेजिंग डिपार्टमेंट के लिए डी फार्मेसी एलिजिबल है। तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी वैकेंसी आता है। ओके, तो आप क्या क्या देखिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया, हॉस्पिटल फार्मेसी में ओपीडी फार्मासिस्ट, आईसीयू फार्मासिस्ट में वैकेंसी आती है। बस बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की वेबसाइट पे जाकर के चेक करना होता है। ठीक है, बाकी आप परेशान मत होइए, हम खुद आपको गाइड करेंगे कहाँ कहाँ से वैकेंसी आ रही है।
ठीक है, अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन सकते हैं। अगर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी रही है, आप डी फार्म फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अच्छे नंबर लेके आए हुए हैं, बेटर किए हुए हैं, तो बिल्कुल आप जाइए। ये भी रास्ता आपके लिए बहुत अच्छा है, सबसे सिक्योर और सबसे रिस्पेक्टफुल कैरियर होता है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट। ठीक है, और सबसे पहला होता है जो हर कोई करता है। डिप्लोमा के साथ साथ बहुत सारे लोग जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं होते हैं वो भी मेडिकल स्टोर पे काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, जिनको 5 से 6 हजार रुपया 7 हजार रुपया मिलता है। लेकिन धीरे धीरे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाते हैं तो उनको 15 से 30 हजार तक का ऑनलाइन फार्मेसीज वगैरह देती हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिमांडिंग थे जिसको आपको ध्यान रखना है। आपको कैरियर कहाँ बनाना है कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और आपको बताए कहाँ कहाँ से क्या है। एक चीज और, ये तो हम देख लिए डी फार्मा के बाद, अब बात करते हैं हमें बी फार्मा करना चाहिए कि ना करना चाहिए। देखिए सीधी बात है, डिप्लोमा इन फार्मेसी है क्या? डिप्लोमा इन फार्मेसी एंट्री गेट है हेल्थ केयर इंडस्ट्री का। ठीक है, जो आपके हेल्थ केयर इंडस्ट्री उसका एंट्री गेट है, आप एंट्री ले चुके हैं। अगर यहाँ कंसिस्टेंसी स्किल के साथ कर्म करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफिसर, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, फार्मा प्रोफेशनल, मेडिकल स्टोर की खुद की बिजनेस करके ऑनर बन सकते हैं। लेकिन अब आपको चाहिए, आप मान लीजिए कि आप सेकंड सीढ़ी पे हैं, यहां पहुंच गए हैं, लेकिन आपको यहां पे काम करना है, तो इसके लिए आपको बी फार्मा होना चाहिए। ठीक है, बी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। बी फार्मा से क्या होता है, सैलरी इंक्रीज हो जाता है, आपका प्रमोशन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप अभी डिप्लोमा इन फार्मेसी के हैं, आपका पैकेजिंग डिपार्टमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में लगा हुआ है। ठीक है, आपको 15 हजार मिल रहा है, कितना 15 के मिल रहा है मान के चलिए, और अच्छा एक्सपीरियंस है 20 के तक पहुंच गया। लेकिन एक बैचलर वाला आ रहा है जो कहीं से एक्सपीरियंस लेके आया हुआ, उसको 30 से 35 मिल गया। ठीक है, यही अंतर रहता है बस, और कोई अंतर नहीं रहता, क्योंकि उनको प्रेफरेंस ज्यादा मिलता है जो थोड़ा सा बैचलर हायर स्टडी करते हैं। तो आपको लग रहा है कि नहीं अभी आपके पास टाइम है, आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन घर की सही है, तब आप थोड़ा बी फार्मा कर सकते हैं। लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं कर सकते, मतलब नहीं हो पा रहा है, अभी हमारे घर की स्थिति बहुत खराब है, तो आप बिल्कुल जॉब खोजिए। डी फार्म के बाद भी जॉब करिए, धीरे धीरे जैसे जैसे पैसे आए अपने कैरियर को इंप्रूव करिए। बी फार्मा बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपके पास है, जो आपको बेटर लगे। तो हायर स्टडी में क्या क्या है थोड़ा और बात करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में अगर हायर सैलरी और एडवांस रोल चाहिए तो आपके लिए हायर स्टडी बहुत जरूरी है। बी फार्मा लेटरल एंट्री, जैसा कि पता है बी फार्मा में लेटरल एंट्री होगा, सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन होगा अगर आप डी फार्मा कंप्लीट कर चुके हैं तो। फार्मा डी कर सकते हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जो कि इसमें लेटरल एंट्री नहीं होता है, डायरेक्ट पूरा करना होता है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में, जिसमें क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हैं। एमबीए इन फार्मा, फार्मा में जो एमबीए होता है बिजनेस से जिसको करना होता है, बड़े बड़े डिपार्टमेंट में, इंडस्ट्री में, वहां पे बहुत अच्छी वैकेंसी आती है, एमबीए कर सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्च कोर्स निकलते रहते हैं। ठीक है, अलग अलग जो क्लिनिकल रिसर्च कोर्स होते हैं उनको कहीं कर सकते हैं तो ज्यादा बेटर है। जहां पे दवाएं बनने से तक का जो मार्केट में आने तक का सफर है वो हम यहाँ क्लिनिकल रिसर्च में देखते हैं। ओके, फार्माकोविजिलेंस में वैकेंसी आती है, हालांकि इसमें डी फार्म को बहुत कम चांस है। यहाँ बैचलर प्लस एक्सपीरियंस को रखा जाता है फार्माकोविजिलेंस में। यहाँ पे क्या किया जाता है, एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की मॉनिटरिंग करनी होती है। लेकिन अगर आपको जॉब करना है तो इसका कोर्स अलग से कर सकते हैं। फार्माकोविजिलेंस का, क्लिनिकल रिसर्च का, रेगुलेटरी अफेयर का, इस सब का कोर्स होते हैं। इसको अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए इस सेक्टर में बिल्कुल जॉब लग जाएंगे। फार्माकोविजिलेंस में भी जो जॉब करता है उसमें भी अच्छी सैलरी मिलती है। रेगुलेटरी अफेयर क्या होते हैं, यहाँ पे भी वही चीजें होती है जो थोड़ा बहुत आप पढ़े थे फार्मेसी लाइन एथिक्स में, लेकिन यहाँ थोड़ा इससे अलग है। दवाओं का पेटेंट कैसे होता है, ठीक है, किस तरह से दवाओं के पेटेंट होते हैं, कौन सी दवा जेनेरिक होती है, कौन सी ब्रांड दवा होती है, मार्केट में आने से पहले कितनी क्लिनिकल ट्रायल से गुजरती है, ये सारा चीज हम रेगुलेटरी अफेयर में देखते हैं। और लास्ट में सबसे डिमांडिंग है मेडिकल कोडिंग। आजकल बच्चे चाहते हैं मेडिकल कोडिंग, हालांकि इसमें अगर अपना करियर बनाना हो तो या तो इसका कोर्स कर लीजिए या तो बी फार्मा कर लीजिए, उसके बाद एलिजिबल होते हैं। मेडिकल कोडिंग में जो भी डिजीज होते हैं, जो भी मेडिसिन होते हैं, उसको कोड में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे जो इंश्योरेंस कंपनी है, हेल्थ केयर टीम होते हैं, उनके लिए काफी आसान हो जाता है। ठीक है, तो मेडिकल कोडिंग भी बहुत अच्छी चीज है। इसके बारे में अलग से हम सेपरेट वीडियो बना देंगे मेडिकल कोडिंग का, कि एक्चुअली में क्या है, कैसे करना है। जिसका सपना है मेडिकल कोडिंग का, उसको भी हम आपको बताएंगे। रेगुलेटरी अफेयर, फार्माकोविजिलेंस, ये सब की वैकेंसी आती है, लेकिन आपको इसके लिए प्रॉपर कोर्स करना पड़ेगा। कहाँ से करना पड़ेगा, ये सारी चीजें आगे बताएंगे। अभी फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं कि एक्चुअली में रास्ते क्या क्या हैं, आप अपना टारगेट बना सके कि एक्चुअली में ये चीज है, हमें करना है। आप थोड़ा एफर्ट दीजिएगा। अगर आपसे हम कहे हैं मेडिकल कोडिंग, तो थोड़ा देखिएगा क्या होता है, नेट पे सर्च करिएगा। बाकी हम तो हैं ही बताने के लिए। फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, इसमें क्या कैरियर है,
ये सारी चीजें बात करेंगे। कहाँ से आप कर सकते हैं डिप्लोमा के बाद अगर करना चाहते हैं, सारी चीजें बताएंगे। तो हायर स्टडी में आप बी फार्मा, फार्मा डी, एमबीए फार्मा, बाकी अलग अलग कोर्सेज होते हैं 6 महीने के, ठीक है, और 3 महीने के जो कोर्सेज होते हैं, क्लिनिकल रिसर्च कोर्सेज, फार्माकोविजिलेंस, रेगुलेटरी अफेयर, मेडिकल कोडिंग, इसको भी आप करके बेटर कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो एक ही सलाह देंगे डी फार्म के जो स्टूडेंट हैं कि सबसे पहले तो आपका अगर एग्जाम हो चुका है, अभी हॉस्पिटल ट्रेनिंग की बात हो रही थी, हॉस्पिटल ट्रेनिंग की अगर बात करें हम, तो काफी बच्चे कह रहे हैं सर सीएमओ सर कह रहे हैं, सीएमओ सर के पास भेजा जा रहा है लेटर लेके। हम जब लेके गए थे ट्रेनिंग का लेटर, तो जो चीफ फार्मासिस्ट थे वही पहुंचा दिए थे सीएमओ सर के पास। लेकिन अब क्या है, जो चीफ फार्मासिस्ट सर हैं वो कह रहे हैं आप डायरेक्ट जाइए सीएमओ सर के पास। तो कोई बात नहीं, आप चले जाइए सीएमओ सर के पास, वहां वेरिफिकेशन करा करके उनको जमा कर दीजिए। सिंपल स्टेप तो है, हमेशा एक ही पैटर्न नहीं चलता है ना। हम ये बता रहे हैं कि आप कोई जरूरी नहीं चाहिए फार्मासिस्ट के पास ही जाइए, आप सीएमओ सर के पास जाइए, वेरिफिकेशन करा करके उनको दे दीजिए। जब भी डेट होगा वो आपको बुला लेंगे कि हाँ आपको अब से आना है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना है। हाँ, एक बात करें बोनाफाइड का या एप्लीकेशन का, बहुत सारे कॉलेज बोनाफाइड या एप्लीकेशन नहीं दे रहे हैं, खाली मुहर लगा के भेज दे रहे हैं। कोई बात नहीं, आप जाइए मुहर लगा करके हॉस्पिटल में जाइए, सीएमओ सर से मिलिए, वहां पे आप वेरिफिकेशन करा करके चीफ फार्मासिस्ट सर को दे दीजिए। आपको जब भी टाइम होगा आपको बता दिया जाएगा कि आप इतनी तारीख को आइए, आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो रही है। ओके, सिंपल स्टेप, बहुत घबराना नहीं है, आराम से हो जाएगा। 3 महीने की जर्नी है, 3 महीने में आपका हॉस्पिटल कंप्लीट हो जाएगा, हॉस्पिटल ट्रेनिंग। उसके बाद सबसे पहले आपको स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। जिस भी आप स्टेट से हैं, यूपी की बात करें तो आपको जैसे लखनऊ में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, वहां से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या वहां जा करके ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। ठीक है, 2 महीने में आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब कि चीजों को बोलना, सामने वाले को इंटरेक्ट करना। आप किसी चीज को समझा रहे हैं तो कितने बेटर समझा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है अगर आपको फार्मेसी में आना है या किसी भी फील्ड में जाना है। कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। आप बातों को कैसे रख रहे हैं, ठीक है, सामने वाला आपकी बातों को अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्न बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज तो होना ही चाहिए आज के जमाने में। जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये भी आना चाहिए। और बेसिक इंग्लिश भी बहुत जरूरी है। अगर आप इंग्लिश को ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश पे फोकस जरूर करिएगा, थोड़ा बहुत इंग्लिश जानने की भी कोशिश करिए। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। हॉस्पिटल्स जो सॉफ्टवेयर होते हैं हॉस्पिटल्स में, उसके नॉलेज होना चाहिए। आने वाली जनरेशन की जो ट्रेंडिंग है उसके हिसाब से अपने आप को बदलिए। ठीक है, एआई का जमाना है, एआई को देखिए क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, बी फार्मा का तो सिलेबस ही चेंज हो गया, उसमें तो पूरा एआई भर दिया गया है। और डिप्लोमा का बाकी है, अब देखते हैं कब होता है। तो हॉस्पिटल्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, एआई है, उसकी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको आनी चाहिए। और गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ठीक है, अगर आपका टारगेट है या आप पढ़ाई कर चुके हैं, अभी आप नहीं सोच पा रहे हैं, तब भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ठीक है, किस गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की एग्जाम नहीं समझ में आ रहा है तो आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उसी को पढ़ाई कर लीजिए। जो आप पढ़ के आए हैं अभी तक उसी को रिविजन कर लीजिए। ठीक है, इससे आपका एक बैकअप बना रहेगा और बैकअप बनना बहुत जरूरी है, लाइफ में बर्डन नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही कहेंगे कि डिप्लोमा करने के बाद अपनी पढ़ाई को बंद मत करिए, पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू हुई है। ठीक, अभी तक तो था कि आपको बता दिया गया था आपको इतने तारीख को एग्जाम है, फार्मास्यूटिक्स का पेपर है, आप आराम से पेपर दे रहे थे। ठीक है, फार्माकोलॉजी का पेपर है, आराम से इस समय पेपर दे दिए, आपको लगा कि सफलता हासिल हो गया, पेपर दे दिए। लेकिन असली सफलता वही है जब आपकी नौकरी लगेगी। ओके, तो अपनी पढ़ाई को नहीं बंद करना है, पढ़ाई को अच्छे से करना है, बाकी लगातार अच्छे से करते रहेंगे तो बहुत बेटर होगा। जरूर गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाएंगे, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकते हैं, फार्मा प्रोफेशनल्स में जा सकते हैं, फार्माकोविजिलेंस, मेडिकल कोडिंग में, मेडिकल स्टोर अगर सपना है कि हाँ अपना खुद का बिजनेस करना है तो उसके ऑनर बन सकते हैं। ओके, तो ये कुछ थे कैरियर को लेकर के। आपको पार्टिकुलर किसी चीज पे वीडियो चाहिए तो वो भी हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। कहाँ से सारी वैकेंसी पता चलेगा उसके भी प्लानिंग कर रहे हैं, हमको बिल्कुल आपको बताया करेंगे। बस आपको अभी एलिजिबल हो जाना है, अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी करवा लेना है। बाकी उदित फार्मेसी हमेशा आपके साथ था और हमेशा आपके साथ रहेगा। ठीक है, तो बाकी लेक्चर कैसा रहा कमेंट में जरूर बताइएगा। और भी बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे, आपके बताएंगे कि बी फार्मा अगर कर रहे हैं तो उसके बाद क्या कर सकते हैं। अभी मेरा फोकस सिर्फ डी फार्मा पे था। ठीक है, हायर स्टडी करेंगे, सैलरी अच्छी रहेगी, जाहिर सी बात है, लेकिन और भी अपॉर्चुनिटी खुल जाते हैं। ओके, बाकी आदिश्री.ऑफिशियल उदित फार्मेसी स्टडी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।